हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, बीटीसी का। आज का डेट है 6 मई। ओके। तो आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हो, अभी मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया है टू जस्ट टू ट्रेंड सी द ट्रेंड वेदर इट्स इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो 50 डेज का मूविंग एवरेज मैंने लगाया। ओके, मेरा टाइम फ्रेम जो है 1 डे, दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स, राइट है ना। तो तो देखिए यहाँ पे अभी बिटकॉइन जो है ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज का है, राइट। ये लाइन जो दिख रहा है आपको, तो इसके अब आप उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। सो इट्स क्लियरली इन द बुलिश मोड। ओके, लेकिन ये पुल बैक किया उसने, राइट। सो दिस इज द राइट वे टू समवन वांट टू टेक द लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे दो चीज़ देखिए आप। ये अपना ही मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन को हमेशा उसने रिस्पेक्ट किया, राइट। ओके, यहाँ पे उसने ब्रेक किया लेकिन वी कैन से इट्स अ पुल बैक, राइट। और यहाँ से एक सपोर्ट भी है इसको। तो यहाँ पे एक्चुअली डबल डबल चीज़ हो गई है। एक तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आ गया है, सेकंड दिस इज यहाँ से पुल बैक भी ले सकते हैं। ओके, और तो मेरे को तो ये लगता है कि 1 डे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ तो आई विल सी नाउ इट विल गो टुवर्ड्स द अपसाइड। ओके, और दूसरी चीज़ आप देखोगे ना कि यहाँ पे आए, ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था ये एक्चुअली यहाँ पे उसने टच नहीं किया था। जैसे यहाँ पे उसने, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आया था, यहाँ से वो वापस गया था। ओके, तो ये जिसको पुल बैक बोल सकते हैं हम लोग, या किसी पहले वाली लेवल को अगर टच करता है एंड वहाँ से अगर वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, देन इट इज कंसिडर एज गुड गुड मूव। ओके, तो मेरे को लगता है कि चांसेस आर देयर इट विल अगेन स्टार्ट इट्स अपवर्ड मूवमेंट। ओके, दिस इज ऑन योर डेली टाइम, 1 डे टाइम फ्रेम। ओके, अभी वी ऑलवेज सी द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, राइट। तो ये अभी आप, मैं इस पे जाता हूँ सेकंड टाइम फ्रेम पे, जिससे 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसको भी उसने रिस्पेक्ट किया है, इसके नीचे नहीं आया। ओके, और ये एक्चुअली यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि ये क्या है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है। बट आप देखिए यहाँ पे, ओके, अगेन यहाँ पे कुछ बाइंग हुई है, देन अगेन सम सेलिंग। ओके, जैसे ये ऊपर वीक बनाया, करेक्ट। तो इट इंडिकेट्स दैट कि उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग तो नहीं था, लेकिन फिर भी बायर्स आ रहे हैं। ओके, अगर आपको एक सॉलिड ग्रीन कैंडल मिलता है लाइक दिस कैंडल, ओके, तो वी कैन से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। लेकिन यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है बिकॉज आज संडे भी है। तो ये वीक मतलब बाइंग हो रही है और फिर ऊपर के लेवल पे सेलिंग भी हो रही है। ओके, लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते जाएगा, तो ये जो कैंडल्स है ये उल्टी होती है। उल्टी मीन्स एक तो आपको सॉलिड वैसी दिखेंगी, या फिर दिस काइंड ऑफ कैंडल। ओके, मैं कैंडल के नाम नहीं लेता हूँ बिकॉज डजंट मेक सेंस टू टेक अ नेम ऑफ इट, इट्स अ हैमर और नॉट। बट आपको समझना है कि कैंडल कर क्या रहा है। जैसे ये कैंडल है, ये कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं ये जो ये मतलब अभी हम लोग ये पैटर्न पे नहीं है, लेकिन इफ यू सी दिस पैटर्न, ओके, दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देखिए ये जो होता है ना, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट का रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे उसने ग्रीन किया, यहाँ पे छोटे छोटे जो रेड बने, विच इज मोस्टली तो होता है इंडिस कैंडल, और यहाँ पे हल्का सा ग्रीन बना। ओके, और फिर उसने ये इसको ब्रेक किया, और फिर ये ऊपर गया, यहाँ तक तो गया है, यहाँ तक तो गया था। ओके, यहाँ पे देखिए पूरा ग्रीन कैंडल है, इट्स लाइक मोरोबुसु कैंडल। ओके, मतलब फुल बाइंग स्ट्रेंथ इज देयर। और उसके बाद ये इंडिसीजन कैंडल बनता है मोस्टली, मैंने देखा है। लेकिन उसके बाद वापस से वो मोस्टली ग्रीन कैंडल ही बनाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कैंडल बना है, अगर आपको ऐसा एक इंडिसीजन कैंडल मिला वापस से, ओके, उसके बाद वाला मोस्टली ग्रीन होता है। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा बेरिश बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बना, रेड इंडिसीजन, तो यहाँ पे कुछ बाइंग पावर नहीं था, फिर से यहाँ पे गया। तो मेरे ख्याल से ये इतना, अगेन इट गोज टू दिस सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, सब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नॉट सपोर्ट, सॉरी। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका काम कर रहा है। ओके, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ कर, लेट मी टेक दिस यहाँ तक, और ये एक्चुअली असेंडिंग ट्रायंगल भी बनाया यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बनाया है यहाँ पे एक्चुअली। यहाँ पर इस पैटर्न को देखोगे तो ये पैटर्न क्या बोल रहा है कि
ऊपर के लेवल पे तो जैसे जा रहा है वैसे सेलर उसको नीचे भेज रहा है, ओके। लेकिन वो ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, वो दिस इट्स मेंटेनिंग द ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अगर आप डिसेंट देखेंगे तो इसको ज़्यादा वो जस्ट एक दो वीक नीचे के, लेकिन बायर्स आर ट्राइंग टू पुश हार्ड, ओके। तो मोस्टली ना ये क्या होगा ना कि इट विल अगेन ट्राई टू टेक, अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ये 10,500 हम लोग बोल सकते हैं अगर राउंड फिगर में चाहे तो। यहाँ पे ना बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हो, सॉरी रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है यहाँ पे, ओके, और यहाँ से नीचे आ रहा है। लेकिन फिर भी ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना दिया, ओके। आप ट्रायंगल पैटर्न्स को अगर जानना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। बट ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेलर पुश कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। सेलर ट्राइंग टू पुश द प्राइस डाउन, लेकिन फिर भी यहाँ से वो नीचे नहीं आ रहा इतना। अगेन बायर्स कमिंग इनटू द पिक्चर एंड ट्राइंग टू पुश इट, तो ये बहुत क्रूशल लेवल है। अगर इसके यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ पे अगर इससे अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, ये मे बी इतने जल्दी नहीं जाएगा, बट अगर कोई उसको प्रॉपर वो मिलता है, वॉल्यूम मिलता है यहाँ से, तो एक बार इसके ऊपर अगर ये या अच्छी कोई न्यूज़ आती है, और तो फिर कोई कैटलिस्ट मिलना चाहिए इन शॉर्ट इसको। तो ये अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगा ना, देन अगेन इट विल गो टू दिस लेवल। ये कौन सा लेवल था पहले का, ये वाला है ना, ये लेवल को तो आराम से रीच कर सकता है ये। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप मतलब मोस्टली मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे 22 बुलिश मतलब बाय साइड ही जाना चाहिए, अगर इफ यू आर गोइंग टू बाय द फ्यूचर और जो भी आप करते हो। मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अपन अभी शॉर्ट साइड जाना चाहिए, लॉन्ग साइड ही अपन ने सोचना चाहिए, ओके। ये जस्ट मेरा ये का मतलब लुकिंग एट द चार्ट मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरा बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओके। जस्ट मैं, आप लोग भी समझते हो चार्ट को क्या हो रहा है, जस्ट आप थोड़ा उसके ऊपर और थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओगे तो यू कैन सी इट, ओके। सो दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम विच इज़ गुड फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, है ना। तो इसको अगर आप देखोगे तो आराम से ये अगर क्रुशल हर्डल है, इसको अगर क्रॉस करेंगे ना ये, तो मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ से जाने के बाद तो फिर ठीक है, यहाँ तक है, फिर नेक्स्ट लेवल दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी, वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये लेवल है, इसको देखिए आप, यहाँ पे गया तो 38 मई को, ओके। फिर से वापस 1 जून को गया है, वापस आज 1 जून ही है। इसको बार बार वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसको अगर तोड़ेगा ना, ये असेंडिंग ट्रायंगल भी बना है, ये पैटर्न को अगर, ये पैटर्न बोलता है कि भाई मतलब ज़्यादा नीचे तो नहीं जाने दे रहे उसको बायर्स, है ना यार। जैसे भी उसको टच होता है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू पुश पुश इट अप। तो इसको अगर थोड़ा सा अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे इसके साथ अगर वो ब्रेक करता है ना, देन सर्टेनली इट विल टेक द नेक्स्ट मूव ऑफवर्ड्स। तो गाइस दिस वाज माय एनालिसिस। और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने देखा कि ये इसको इसने टच कर लिया, राइट। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे टच करना, जिससे हमने 1 डे पे देखा एक्चुअली। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से गया, यहाँ पे गया, लेकिन इसको टच नहीं किया। अभी इसको टच किया उसने, करेक्ट। तो बोलते हैं ना कि गैप फिल किया, जो भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से अगर ये अभी यहाँ से चांसेस अच्छे बने हुए कि ये यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल का भी यहाँ पे कहा है, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट था। इसके ऊपर रह के फिर अगर उसको तोड़ता है, जैसे मैं वन वन आवर वापस आता हूँ, इसको अगर तोड़ता है ना, क्या क्या नंबर है यार इसका, 1 लाख कितना है, 5,000, ओके। तो इसको अगर तोड़ेगा ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है ना ये, तो फिर मज़ा आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाने के चांसेस अच्छे, मतलब एटलीस्ट ऊपर का मोमेंट हम लोग देख सकते हैं ना, ओके भाई। सो जस्ट वॉच दिस लाइन, वॉच दिस ट्रेंड। मुझे जहाँ तक लगता है अभी ये ज़्यादा नीचे तो नहीं आएगा, मोस्टली जाना है तो उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, ओके। सो या, दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन आई एम शेयरिंग ऑन दिस वीडियो। Do watch my videos. I'll share some important ways, and I'll also share how do I trade. I mean, how do I trade? My trading method is different. Okay, not exactly based on the chart, but somewhat other way I follow. So मैं उसको शेयर करूँगा आने वाले कुछ वीडियोस में। अगर आपने अच्छे व्यूज़ दिए, मार्क्स इसको ये दिए, रिव्यूज़ दिए, तो then I'll share that. Okay. So thank you guys. I'm just closing this video now. Thank you for watching.